फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं नामी नाम की लड़की की आंखें तब खुलती हैं जब वह अलार्म बंद हो जाता है। नामी अपने मोबाइल का पूरा इस्तेमाल करती है, दिन भर ऑफिस में काम करते हुए, किसी से बात करते समय और यहाँ तक कि पार्टी में वह सिर्फ अपने मोबाइल का उपयोग करती है। रात में पार्टी के बाद वह घर चली जाती है बस से। जब उसकी नज़र वहाँ पड़ी पता नहीं चलता और उसका मोबाइल गिर जाता है। जब वह जागती है तो वह ध्यान नहीं देती। उसके के बिना मोबाइल वह उसके घर आता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। फिर अगले दिन नामी सो रही थी उसके घर में जहां उसकी सहेली आती है और उसे जगाता है। और फिर नामी सोचता है कि उसका मोबाइल गायब है, इसलिए वह शुरू करती है इसकी तलाश। लेकिन जब मोबाइल नहीं मिला वह अपने नंबर पर कॉल करती है और एक महिला वास्तव में फोन उठाती है। जिस लड़के के पास फोन था वह उससे बात कर रहा था उसकी माँ की रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जिसका अर्थ है फोन उसके मुंह में था और वह बना रहा था। नामी ने उसकी आवाज सुनी कि हाँ, तुम्हारा मोबाइल मेरे साथ है। यह सुनकर नामी उसे बुलाता है एक होटल में जहां वह उस लड़के से सहमत होता है। उसका मोबाइल चेक करना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि पासवर्ड से वह इसे नहीं खोल सका, इस वजह से लड़के को गुस्सा आ जाता है और मोबाइल की स्क्रीन तोड़ देता है। दूसरी ओर एक लड़की की लाश मिली है जंगल में जो बहुत बुरे हालत में थी क्योंकि वह मारी गई थी। कॉफी के एक अधिकारी इस मामले को देख रहे थे जो अपने साथी से कहता है, मेरे पास एक मेरे बेटे जून पर खून खराबा जो किया गया है, पिछले 7 साल से लापता जून है, कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने पाया नामी का मोबाइल। तो इस मामले में ही नहीं यह अधिकारी लेकिन बहुत सी चीजें हैं भी जाना जाता है। इसलिए उनके साथी का कहना है कि आपको बस एक शक है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें तब सबूत इकट्ठा करने होंगे। नामी अपने पिता के होटल में आती है और मिलती है। उसे पता चलता है कि मेरे पिताजी के पास भी है एक इंस्टाग्राम खाता। तो वह बहुत खुशी हुई कि अब नामी का फोन आता है उसी महिला से जिसके पास उसका मोबाइल था। वह कहती है कि गलती से आपका मोबाइल स्क्रीन टूट गई है, मैंने इसे एक को बेच दिया है, इसे ठीक करने के लिए मोबाइल शॉप भी दे दिया है पैसा, ताकि आप उस दुकान पर जा सकें और थोड़ी देर बाद अपना मोबाइल ले लो। नामी जाता है उसका मोबाइल लेने के लिए उस दुकान पर गया। वह जून को भी देखती है जिसने मास्क में उसे अपना पासवर्ड भी, वह किसी से बात करती है, उसके चैट और संदेशों पर भी वह था के माध्यम से नमी पर नजर रख रहा है। तब रात में जब नामी था अपने पिता के होटल में काम करवा रही थी, उसे पहचान नहीं सका क्योंकि वह थी दुकान में मास्क पहनकर। वह नामी से पूछता है यहाँ अब सबसे खास पेय के लिए, क्योंकि वह उस पर नजर रख रहा था। मोबाइल वह सब कुछ पता लगा लेता है। खेल नामी को पसंद है और वह क्या है जिससे वह नामी को प्रभावित करता है। और अब वह उसे अपने बारे में भी बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जो सब कुछ करती है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से संबंधित कार्य और इंटरनेट। जब वह बात कर रही थी नामी के पापा भी रात को देख रहे थे। नानी उससे बात करते करते सो जाती है दोस्तों, और पूरी रात जून रहती है उसका मोबाइल चेक कर रहा था जिससे उसके पास था हर जानकारी और रहस्य सीखा उसके बारे में। और फिर अगली सुबह नामी वास्तव में अपने कार्यालय आती है। जून में एक कंपनी में काम करते थे, उसके पास मौजूद लड़की की तस्वीर देखता है, मारा गया जो कोई और नहीं बल्कि एक था जिसका शव जंगल में मिला था। जिसके बाद वह अपना अगला शिकार चुनता है। नामी वहां उसका मालिक नामी के पास आता है, कहते हैं कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, प्रोजेक्ट आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जॉब में तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आपका वेतन दोगुना कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं करते अन्य साथियों को यह अभी बताएं। जून वहां भी यह सब सुना था। अधिकारी जून के पिता के घर आता है और अपनी पत्नी से बात करना शुरू करता है, लेकिन वह उसे जून के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वह जानती है कि जून और उसकी माँ एक दूसरे के संपर्क में हैं और वे बात करते रहो। वह फिर अपनी पत्नी से कहता है शहर आय में एक लड़की की हत्या कर दी गई है, जून पर संदेह है और मुझे पता है कि आप अंदर हैं, उसके साथ संपर्क करें क्योंकि मैंने आपको सुना। और यह सुनने के बाद उसकी बातचीत तुरंत कहता है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तो वह क्यों मारेगा कोई भी। उसी समय उसके दोस्त का संदेश उस अधिकारी के पास जाता है जो वह कहता है उसने जून का स्थान पाया है जहां वह रहता है।
वहाँ नामी काम कर रहा था अपने प्रोजेक्ट पर। वह बहुत खुश थी। जून उसके घर जाता है और शुरू होता है उसकी सभी चीजों की जांच कर रहा है, जिसमें वही नामी का दूसरा मोबाइल भी मिला है। यानी वह एक नहीं बल्कि दो मोबाइल इस्तेमाल करती है। वे अधिकारी के मित्र उसे बताते हैं वह स्थान जो मैंने उसके विषय में तुम्हें बताया है वह हमसे कुछ, क्योंकि वह होटल में दूसरी बार आया है, पहले कभी नहीं। मुझे नहीं लगता कि वह ठीक है, तो तुम उससे दूर रहें। जिस पर नामी कहती है, पिताजी मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, मैं रात को नामी के पास दूर रहूंगा। उसकी सहेली कहती है कि अगर वह अपना रूप थोड़ा बदल लेती है, उसके बालों को छोटा कर रही है और उसका चश्मा उतार जाएगा, तो वह बहुत अच्छी लगेगी। प्यारी उसकी सहेली कहती है कि मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। तब नामी उससे वादा करती है कि ठीक है, मैं आपको उस अधिकारी से मिलवाऊंगा। वह उसके बाद मृत लड़की की मां से मिलता है, जहां वह उसे बताती है कि मेरी बेटी की मोबाइल उसके पास कहीं गिर गया था। स्क्रीन टूट गई और मेरी बेटी से मुलाकात हुई, एक मोबाइल की दुकान से मोबाइल लिया। उसके बाद उसके साथ अजीब चीजें होने लगीं। फिर किसी ने उसे मार डाला। फिर उसने लड़की की मां से वादा किया है कि तुम चिंता मत करो, हम उसकी तलाश जारी रखेंगे। हत्यारा जब नामी के पिता किसी से बाहर आते हैं, काम जून उस पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। उसी रात पुलिस को 8 मृत मिले। उसी समय जंगल से शव आता है, जिससे अधिकारी काफी दुखी है। फिर सुबह जब नामी की आंखें खुलती हैं, वह देखती है कि उसके मालिक को प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही करीब 8 कॉल्स आती हैं, जिस पर बहुत सारे संदेश भी मिलते हैं। मोबाइल जिसे उसने काफी बुरा भला कहा है। इसके अलावा उसके दोस्तों को चीजें इस पर उसने काफी बुरा भी कहा था। वहां उसके बॉस के बारे में बातें भी थीं, पोस्ट जिसमें उन्होंने बताया था कि बॉस मेरे वेतन को चोट नहीं पहुंचाई। तो वह जाती है उसका कार्यालय, जहां उसकी टीम बहुत गुस्से में थी। उसके साथ वह सबको बताती है कि मैं नहीं जानिए यह सब किसने किया, क्योंकि मैंने नहीं किया। एक संदेश पोस्ट करें, लेकिन कोई नहीं उस पर विश्वास करता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। वहां वह अपने बॉस से भी बात करती है, लेकिन उससे बॉस ने उसे जॉब से भी हटा दिया है। वह उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करती है। वह मेरा विश्वास है कि कोई पोस्ट नहीं, कोई संदेश नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो मुझे लगता है कि कोई है मेरा मोबाइल हैक कर लिया है, कोई फंसा रहा है। मैं इसका मतलब है कि कोई मुझे चला रहा है। मोबाइल उनके नियंत्रण में तो निश्चित रूप से वह किया होगा, जिस पर उसके बॉस ने उसे यह साबित करने के लिए कहता है, व्यक्ति ने आपके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है, मोबाइल जिसके माध्यम से आपका मोबाइल है, उसके नियंत्रण में आओ और तुम जो भी हो करना पता चल जाएगा। और वह चला सकता है मोबाइल अपने तरीके से। तो नामी को ये बहाना करता है और बताता है कि यह काम एक का है, पड़ोसी, वह पड़ोसी जो जानता भी है आपके मोबाइल का पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड खोलने के बाद उसके पास होना चाहिए। यह सब किया और उस समय नामी का मित्र चुपके से उनका चित्र बना रहा था, जो उसे बहुत अजीब लगता है। होटल में आती है, उसकी सहेली उसे दिखाती है एक खबर जिसमें पुलिस को लेना पड़ा 8 लाशें एक साथ। अब उसकी दोस्त ने नोटिस किया कि नामी बात नहीं कर रहा है मेरे लिए। वह उससे कारण पूछती है कि तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो? तुम्हारा मूड है बुरा भी क्या हुआ, नाराज हो तुम? यह सुनकर नामी को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है मुझे संदेह है कि तुमने यह किया होगा मेरे लिए, क्योंकि केवल आप मेरा पासवर्ड जानते हैं। यह सुनकर उसकी सहेली को बहुत अच्छा लगता है। वह बुरा कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, लड़के जून की वजह से जो आया था कल ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इतना कहकर तुमसे दूर हो जाऊंगा। बहुत कुछ उसने नामी से अपनी दोस्ती तोड़ दी और चली जाती है। वह बहुत दुखी थी रोते हुए, और जून भी यह बात देखता है। यह देखने के बाद अधिकारी बहुत था परेशान होकर उसकी सहेली कहती है कि तुम्हारा बेटा यह कर रहा है, हम जानते हैं, इसलिए हमें करना होगा, उसे पकड़ो और उसे जल्द ही रोको, क्योंकि बात अधिकारी से बहुत आगे बढ़ गई है। कहते हैं कि सबसे पहले आप उसे ढूंढते हैं, मोबाइल की दुकान जहां जून काम करता है। उसकी सहेली हाँ कहती है और वे दोनों चले जाते हैं।
वहां से नामी होटल में बैठा था और उसका और उसके दोस्तों का वीडियो देख रहा हूं, जिससे स्क्रीन फिर से टूट जाती है। वहां अधिकारी और उसका दोस्त मिलते हैं। जून की मोबाइल की दुकान लेकिन उसने नष्ट कर दी थी। यहाँ सब कुछ है, लेकिन कुछ कागजों के माध्यम से यह उन 8 ग्राहकों के बारे में जाना जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वे लोग थे जिनकी मौत इतने सारे अधिकारी थे कहते हैं कि मैं भी विवरण जानता हूँ। 9वीं लड़की जो मरने वाली है और मुझे मिल गई जून के घर से, वे विवरण तो अब हमें उसे बचाना चाहिए ताकि जून हो सके जितनी जल्दी हो सके पकड़ा। अब नामी भी यहाँ आती है। उसने इन दोनों को सुना था चीजें। नमी अपने घर के बाहर पहुंच गई थी। जून था जब उसके घर में तैयार हो रही थी। आगे बढ़ते हुए दोनों पुलिस अधिकारी उसे पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने उसका चेहरा देखा, समझे कि यह जून नहीं बल्कि है किसी और को बदलने के कारण वे उसे पहचान नहीं सके। अब जून उन्हें धमकी देता है, लेकिन मैं करूंगा तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करो क्योंकि मैं निर्दोष हूं और तुम मुझ पर और खाने पर शक करते हो। बंदूक जिस पर अधिकारी का साथी कहते हैं कि उन्हें हमारी गलतफहमी हो गई, वैसे भी हत्यारे की तलाश कर रहे हैं, जो कोई भी हो। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, जबकि दोनों अधिकारी आकर मिलते हैं। नामी वह उन्हें बताती है कि उसका संदेश है, आओ उसे कहना है कि मैं आज व्यस्त हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। फिर वह कहती है, तक अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दे रहा हूँ, तो मैं दूसरे मोबाइल का उपयोग करूंगा और कब मुझे अपना पहला मोबाइल मिलता है, हम उसे पकड़ लेंगे, जिसके लिए अधिकारी भी तब सहमत होते हैं। एक अधिकारी उन्हें बताता है कि अब हर कोई जानता है कि यह सब हत्या नहीं की गई थी किसी और के द्वारा, लेकिन आपकी बेटी जून द्वारा, इसलिए अब से तुम्हें रहना होगा इस घर से दूर ताकि तुम ऐसा न करो। उसे यह सुनकर कोई खतरा है। बहुत चिंतित अब नामी उसे बाहर निकालता है दूसरा मोबाइल और उसमें अपना सिम डाल देता है और इसे चालू करता है। और अधिकारी बाहर आता है और उसे बताता है कि आपका जीवन भी अंदर है खतरा, तो आप भी जाएं ऐसी जगह जहां आप सुरक्षित रह सकते हैं। वह भी रहेगा मेरे लिए एक अच्छी जगह, जिसके बाद वह जाती है अधिकारियों के साथ। वहां जाने के लिए जब वह वहां पहुंचकर अधिकारी उसे अपना देता है कार्ड, जिस पर वह कहती है कि जो भी हो हुआ मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपको बताऊंगा, और आकर घर के अंदर चला जाता है। अंदर ही अंदर वह अपने पापा को बुलाने लगती है कि मैं तब आए हैं जब वह उसका उपयोग कर रही थी। उसके कमरे में मोबाइल तो जून का नया। जब वह उसे कॉल करती है तो उसे नंबर भेजा जाता है। फोन बजने की आवाज थी। इस घर से आकर वह चौंक जाती है और तुरंत ऊपर जाता है और जांच करता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन वह अभी भी थी, डर लगता है, इसलिए वह कॉल करने लगती है। अधिकारी तुरंत, लेकिन फिर उसका मोबाइल अपने आप बजने लगती है। वह समझ गई उस जून ने भी इस मोबाइल को हैक कर लिया है। वह पानी का चित्र बना रहा था और उसकी लाचारी पर हंस रहा था। वह टब से बाहर आता है। अधिकारी के कार्ड पर उसने लिखा, नामी बस कॉल करो, कोई संदेश नहीं। लेकिन क्योंकि उसने एक भेजा था उस अधिकारी को संदेश जिसे वह जानता था, जून ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि वह जून को पकड़ने के लिए यहाँ आ रहा था। जून को भी पता चलता है कि अधिकारी घर में प्रवेश किया है। वह जाता है और जून पकड़ता है, लेकिन उसके पिता आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन क्योंकि वह उसका नहीं है, बेटे के बारे में पूछने पर वह उसे पीटना शुरू कर देता है। उसका बेटा नामी मरने वाला था। पानी अधिकारी का साथी उसे बचाता है मरने से। अधिकारी उसे पीटता है और उसे घायल करता है। वह अपने बेटे के बारे में पूछता है, कहता है कि वह उसका बेटा है। वह कहता है कि वह अपने बेटे अधिकारी को भी नहीं जानता। गुस्सा हो जाता है और उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है, जिसे देखकर नेमी को भी होश आ गया कि अधिकारी का साथी प्रयास कर रहा है उसके पिता को होश में लाओ, लेकिन वह है अधिकारी नहीं उठते हैं। तो जांच करते हैं जून का थैला, जिसमें से उसे सब कुछ मिलता है। जून के शिकार की वस्तुएं, यहां तक कि पहला शिकार भी 0 नंबर का शिकार जो था, वास्तव में उनके बेटे जून के अलावा कोई नहीं। जून के बेटे के सभी विवरण थे जो गायब हो गया था।
उसे पेश करें 7 साल पहले। वास्तव में वह नहीं था। 7 साल पहले जिंदा इस हत्यारे को मार डाला उसे, और तब से जून मार रहा है। जून के रूप में उसकी पहचान करके लोग अधिकारी को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह हत्यारे को मारने क्यों जाता है। गन किलर उसे बताता है कि मैं अभी भी जून के रूप में अपनी पत्नी से बात करें कि कितना मासूम है आप। जून असली हत्यारे नामी हैं। वह भी उससे यह सब सुनती है। गुस्से में वह हत्यारे को मार देती है। उसने अधिकारी से बंदूक छीन ली। देखता है कि मेरे पिताजी को होश आ गया है, इसका मतलब है कि वह भावुक होकर जीवित है। इस बारे में वह अपने पिता को गले लगाती है और रोती है। तब अस्पताल के माध्यम से बेचा जाता है उसका इलाज करने के लिए एम्बुलेंस, जहां से पुलिस भी सामान बटोर रही थी। सभी मृत जून के माध्यम से लोगों को मारता है। इंटरनेट और अब वह मारा गया है, कब कोई और जानकारी नहीं मिल सकती है।